हाल ही में 23 मार्च 2023 को एनआईए ने एक साथ गजवा-ए-हिंद मामले से जुड़े 3 राज्यों के 60 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 3 और मध्य प्रदेश का 1 ठिकाना शामिल है। 8 महीने पहले 22 जुलाई 2022 को बिहार में दर्ज केस में एनआईए ने ये कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं सोनू रजक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गली गली इस्लाम का परचम या झूठा कैंपेन। और क्या है गजवा-ए-हिंद? आइए जानते हैं गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल के बारे में। मामला पिछले साल जुलाई का है, जब बिहार पुलिस द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस थाने में गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल के सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ। इस मॉड्यूल को पाकिस्तान से संचालित और नियंत्रित किया जा रहा था। एनआईए ने बताया कि एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा शुरू किए गए व्हाट्सएप ग्रुप गजवा-ए-हिंद के एडमिन मरहूम अहमद दानिश उर्फ ताहिर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने जनवरी में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी के मुताबिक दानिश ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीआईपी मैसेंजर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गजवा-ए-हिंद के समूह बनाए थे। अब हम आपको बताएंगे गजवा का अर्थ आखिर क्या होता है। जी हाँ, गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। साथ ही इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर कहा जाए तो गजवा-ए-हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। लेकिन अब स्कॉलर्स के बीच मतभेद यह है कि गजवा-ए-हिंद का विचार हदीस का हिस्सा है या नहीं। क्या वाकई में भारत में ऐसा कोई युद्ध होने की आशंका है या साजिश रची जा रही है? आखिर गजवा-ए-हिंद चुनावों के समय ही चर्चा में क्यों आता है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लें कि हदीस क्या है और कुरान के बाद हदीस की इस्लामिक धर्म शिक्षा रीति रिवाज का सबसे बड़ा जरिया है। हदीस पैगंबर मोहम्मद की उन बातों का संग्रह है जो उन्होंने सहाबा यानी पैगंबर के सहयोगी से उनके किसी सवाल के जवाब में कही थी। आपके मन में भी गजवा-ए-हिंद से जुड़े कुछ सवाल होंगे। आइए जानते हैं उन सवालों पर हमारा जवाब। सवाल: गजवा-ए-हिंद आखिर है क्या? जवाब: जैसा कि हमने ऊपर बताया कि गजवा का मतलब है इस्लाम की स्थापना के लिए किए जाने वाला युद्ध। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना भी जरूरी है। अब जानते हैं 6 स्कॉलर और एक्सपर्ट इस सवाल पर क्या कहते हैं। 6 एक्सपर्ट से समझिए गजवा-ए-हिंद के बारे में। गजवा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिस्मानी तौर पर शामिल हों। लेखक और ब्रिटिश मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल के सह स्थापक यूनुस अल गोहर कहते हैं कि गजवा-ए-हिंद को हदीस से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गजवा-ए-हिंद में हिंदुओं, सिखों या इस्लाम कबूल नहीं करने वालों के कत्ल की कोई बात नहीं कही गई है। गजवा तो उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिस्मानी तौर पर शामिल हो। इसका मतलब ना तो गजवा हुआ और ना ये जो अब लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज होती है और उसमें मोहम्मद साहब शामिल नहीं होते तो ये गजवा नहीं बल्कि कत्ले-आम होगा। हदीस में जब भारत को लेकर गजवा-ए-हिंद की बात कही गई थी तो उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत पर हमला करता है तो यह तो भारत पर हमला होना माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का अंग रहा है। वही जो आतंकी गजवा-ए-हिंद करना चाहते हैं वे खुद ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में वे कैसे गजवा-ए-हिंद करेंगे? वे लोगों को हदीस के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। गली गली इस्लाम का परचम है इसका मकसद।
पॉलिटिकल कमेंटेटर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि गजवाए हिंद हदीस का हिस्सा है। गली गली में इस्लाम का परचम इसका मुख्य मकसद है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक भारत में इस्लाम का परचम फहराया नहीं जाता, इस्लाम संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि नबी साहब कहकर गए हैं कि यह तो होकर रहेगा। इसके साथ ही गाजी का मतलब होता है जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर यानी उसके धर्म को ना मानने वाले को मार देता है, उसे गाजी का दर्जा मिलता है। गजवाए हिंद का मतलब साफ है कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक इस्लाम अधूरा है। इस्लाम का मानना है कि तकरीबन पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा दिया गया है, लेकिन 700 से 800 सालों से भारत में इस्लाम का परचम नहीं फहराया जा सका है। जब तक भारत की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकार नहीं बन जाती, तब तक गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में तो 1000 साल पहले ही गजवाए हिंद हो चुका है। जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो पहले ही गजवाए हिंद हो चुका है, बाबर के जमाने में हो चुका है। बाबर ने यहाँ आकर डेरा डाल दिया था। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जंग ही गजवाए हिंद है। यहाँ जंग तो पहले ही हो चुकी है। 800 साल तक जो हिंदुस्तान पर हुकूमत की गई वह यही तो था, ये तो पहले ही हो चुका है। अब कौन आएगा गजवाए हिंद करने? जानबूझकर बेमतलब से पैदा करने के लिए ये बातें उछाली जाती हैं। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा? क्या बांग्लादेश आकर भारत पर कब्जा कर लेगा? कौन सा ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा? क्या चीन गजवाए हिंद करेगा? यही कुछ नहीं, सिर्फ इसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। गजवाए हिंद का जिक्र किसी भी ढंग की किताब में नहीं है, यह केवल भ्रांति है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि देश में गजवाए हिंद के नाम से एक झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों के दिमाग में यह बात भरना है कि मुसलमान भारत के टुकड़े कर देंगे। इसे कौन स्वीकार कर लेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। गजवाए हिंद बात करने वालों को यह भी नहीं पता कि गजवा उन लड़ाइयों को कहा जाता है जिसमें मोहम्मद पैगंबर खुद मौजूद थे। लगातार पिछले 2-3 साल से गजवाए हिंद की बात हो रही है। शुरुआत पाकिस्तान से हुई, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हदीम में है। मैं कहता हूँ कि किसी भी अथॉरिटेटिव बुक में इस बारे में कुछ नहीं है। यह भ्रांति फैलाई जा रही है। धर्म के नाम पर मौलवियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे और हंडसन इंस्टीट्यूट के इस्लाम और लोकतंत्र प्रोजेक्ट के मुखिया रहे। हुसैन हक्कानी अपने एक लेख में लिखते हैं कि हदीसों का सहारा लेकर मुसलमान नौजवानों को जिहादी आतंकवाद के लिए उकसाने की प्रवृत्ति अफगान सोवियत युद्ध के खत्म होने के बाद तमाम जिहादी गुटों ने मध्य और दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। 1989 और 1990 के इस दौर में कश्मीर में आतंकवाद ने अपने पांव पसारे और गजवाए हिंद नाम से इस दुष्प्रचार की शुरुआत हुई कि कश्मीर में जिहाद दीन का आदेश है और इसमें शहीद होने वाले को जन्नत नवाजी जाएगी। धर्म के नाम पर मौलवियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया जिसने जिहाद के शहीद को जन्नत में 72 हूरे मिलने जैसी बात भी जोड़ी। लश्कर तैयबा तो उस समय गजवाए हिंद की व्याख्या कश्मीर से भारत की आज़ादी के तौर पर करता था और इसे दीन का हुक्म बताता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जैद हामिद जैसे पत्रकार पाकिस्तानी मीडिया में गजवाए हिंद के तौर पर मशहूर रवायतों की आधुनिक व्याख्या हिंदू भारत और मुसलमान पाकिस्तान के बीच युद्ध के तौर पर बताते थे। वे कहते थे कि पाकिस्तान बना ही दुनिया में इस्लामिक मुखालफत कायम करने के लिए है।
मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसी रवायतों की मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। उमैया खिलाफत के शासकों ने पैगंबर के बाद अपने हित के लिए इसे लिखवाया। देवबंद से दीन की शिक्षा लेने वाले और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में पीएचडी करने वाले मौलाना वारिस महजरी कहते हैं कि दुनिया में गलवा इस्लाम के लिए कुरान हदीस के उदाहरण देना गलत है, क्योंकि कुरान में गलवा इस्लाम से मतलब किसी तरह के सियासी निजाम को स्थापित करना नहीं, बल्कि इस्लाम के पैगाम से दुनिया को मुतासिर करना है। गजवाए हिंद का जिक्र हदीसों के 6 प्रमाणिक संग्रहों में केवल एक मिलता है। साथ ही गजवाए हिंद से संबंधित रवायतों में केवल एक ही सहाबी अबू हुरैरा का ही जिक्र आता है। ऐसे में लगता है कि यह रवायत सही नहीं है और पैगंबर के काफी बाद उमैया खिलाफत के शासकों द्वारा इस मकसद से लिखवाई गई है कि वे अपनी आक्रमण और विस्तार की नीति को इस्लाम का जामा पहना सकें और उन्हें तर्कसंगत ठहरा सकें। हदीस में गजवाए हिंद को लेकर क्या कहा गया है, क्या इस पर स्कॉलर की राय अलग अलग है। इस्लामिक इतिहास के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के बाद तक हदीस का कोई औपचारिक संग्रह नहीं मिलता है। तब तक यह मौखिक इतिहास के तौर पर ही रहा। इसके बाद इसे लिपिबद्ध, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि हदीसों के संकलन के दौरान इसमें कुछ सुनी सुनाई बातें भी शामिल हो गई हैं। गजवाए हिंद मामले में एनआईए की कार्रवाई की वजह क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 23 मार्च 2023 को गजवाए हिंद से जुड़े कुल 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। गजवाए हिंद से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर सोशल मीडिया के जरिए देश में युवाओं के बीच कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है। एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में 22 जुलाई 2022 को गजवाए हिंद जुड़ा मामला दर्ज किया था। इस केस को लेकर एनआईए ने कहा था कि मरगुल अहमद दानिश नाम का एक कट्टरपंथी शख्स व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के जरिए कई विदेशी संस्थाओं के संपर्क में था। इतना ही नहीं, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। वह इस ग्रुप में हिंसा के माध्यम से भारत पर विजय की बात कर रहा था। इस केस में 6 जनवरी को एनआईए ने एक आरोपी पत्र भी दायर। आतंकी संगठन क्या भारत में हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भी समय समय पर भारत में हमला करने के लिए गजवाए हिंद की बात करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले से करीब 1 साल पहले जैश-ए-मोहम्मद की बैठक में भारत के खिलाफ गजवाए हिंद फैसला किया गया था। वहीं 2011 में पाकिस्तान के लाहौर में एक रैली में आतंकी हाफिज सईद ने कहा था कि अगर कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी गई तो हम कश्मीर सहित पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। हम गजवाए हिंद की शुरुआत करेंगे। गजवाए हिंद यानी भारत पर कब्जे के लिए लड़ाई। आतंकी संगठन क्या भारत में हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भी समय समय पर भारत में हमला करने के लिए गजवाए हिंद की बात करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले से करीब 1 साल पहले जैश-ए-मोहम्मद की बैठक में भारत के खिलाफ गजवाए हिंद जारी रखने का फैसला किया गया था। वहीं 2011 में पाकिस्तान लाहौर में एक रैली में आतंकी हाफिज सईद ने कहा था कि अगर कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी गई तो हम कश्मीर सहित पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। हम गजवाए हिंद की शुरुआत करेंगे। गजवाए हिंद यानी भारत पर कब्जे के लिए लड़ाई। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।